नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के यूट्यूब चैनल टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे मैथ्स क्लास नंबर 9 के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। सारी क्लासेस चल रही है और कल दोस्तों हमने एचसीएफ और एलसीएम से महत्वपूर्ण 15 प्रश्न किए थे और यहाँ से पता है इस चैप्टर से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और क्लास में 2-3 क्वेश्चन में आपका जो वीडियो जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। उसके वजह से आप लोग आइडिया और आए थे और वीडियो वहाँ पे नहीं चल रहा था। ठीक है, तो आप ही के माध्यम से यहाँ पर हमें फीडबैक मिलता है, इसी तरह फीडबैक देते रहें। तो चलिए साथियों, उनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जो छूट गए उनको भी करेंगे और जो भी एचसीएफ एलसीएम से कुछ क्वेश्चन रह गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो हमने इसमें कंबाइंड किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास नंबर 9 की प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला प्रश्न है साथियों, 715 का अपवर्त प्राप्त करने के लिए 825 में कौन सी छोटी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझिएगा, 2 लाइन में उत्तर आप लोग निकाल कर दिखाएंगे। कैसे? देखिए, 715 का अपवर्त प्राप्त करना है। अपवर्त शब्द आप लोग सभी लोग समझते होंगे। ठीक है, आई होप। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 825 में कौन सी छोटी संख्या से गुणा करें कि अपवर्त प्राप्त हो जाए। तो चलिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, 825 का गुणनखंड कर लेंगे। 825 का गुणनखंड कीजिए सभी लोग। 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11, ये आएगा 825 का गुणनखंड। और 715 का गुणनखंड कर लीजिए। 5 गुणे 11 गुणे 13 आ जाएगा। इतना गुणनखंड कर लेना है। 825 715 दोनों का गुणनखंड कर लेंगे। दोनों का गुणनखंड करने के बाद हमें क्या निकालना है, 715 का अपवर्त प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 825 में कितने का गुणा करेंगे। 825 में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11 इंटू 715 बराबर 5 गुणे 11 गुणे 13। अब आप देखिएगा 825 में जो आपके 715 में गुणनखंड है वो आपके 825 में होना चाहिए। अपवर्त आपने समझ लिया। अपवर्त मतलब होता है साथियों एचसीएफ की बात करेंगे, महत्तम समापवर्तक की बात करेंगे। किसमें गुणा करें कि 715 का अपवर्त आपका 825 हो जाए, यानी कि 715 का एचसीएफ हो जाए यहाँ पे दोनों में से। तो क्या करना पड़ेगा, 5 11 और 13 मौजूद है, लेकिन यहाँ पे 5 और 11 ही मौजूद है, 13 नहीं है। अगर 825 में हम 13 का गुणा कर दें तो आपका ये 715 का अपवर्त बन जाएगा, यानी एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है, तो कितना का गुणा कर देंगे यहाँ पर कितना, 13 का गुणा करना पड़ेगा। सभी लोग ध्यान दें, कितने का गुणा करना पड़ेगा, 13 का गुणा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 13 ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। चलिए साथियों, दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। इसी तरह आप लोग फीडबैक कमेंट करते रहें। दूसरा प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। आइए समझ लेते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आप लोगों के दिया गया है। प्रश्न आइए समझ लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है साथियों, पहले प्रश्न को आसानी से सॉल्व किया, इसी तरह दूसरे प्रश्न को भी करेंगे। दिया गया है 4/5, 5/6 और 7/11 का मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सभी को पता है एचसीएफ निकालना है, यानी कि अंश इस भिन्न में अंश को क्या करेंगे, एचसीएफ ही निकालेंगे। ऊपर वाली संख्या को तीनों को एक साथ एचसीएफ निकालिए और नीचे का एलसीएम निकाल लीजिए, आपका मासा निकल आएगा। भिन्न का मासा निकालने के लिए सबसे अच्छा सर्वोत्कृष्ट तरीका यही होता है, ये आपको याद रखना है। अगर भिन्न में कोई संख्या उसका लासा और मासा निकालने के लिए पूछे, लासा निकालना तो ऊपर वाली संख्या का, अगर मासा पूछा जा रहा है तो मासा ऊपर ही वाली संख्या का निकालना है, उसके अपोजिट नीचे वाली संख्या का। यहाँ पे मासा पूछा गया तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। महत्तम समापवर्तक 4 5 7 का एचसीएफ क्या आएगा, तो सभी लोग जानते हैं कि 4 5 7 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, नोट करें तो एक ही आएगा। बाकी तीनों संख्याएं एक से ही कट रही हैं, बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं जो तीनों को काट सके या तीनों से विभाजित कर सके, तीनों में भाग जाया जा सके पूरी तरह से। अब देखिए 5 6 15 का एलसीएम निकालना है, तो 5 6 15 का हमारा एलसीएम निकालेंगे, 30 आ जाएगा। तो 1/30 हमारा क्या हो जाएगा, इस भिन्न का महत्तम समावर्तक एचसीएफ निकल के आ जाएगा। तो साथियों बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। तीसरा प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पर है। दो संख्याओं 12,906 और 14,818 का मासा 478 मासा दिया गया, उनका लासा निकालना है। इसके लिए भी हमने कल फार्मूला आपको बनाया था, बताया भी था। और वो फार्मूला दोस्तों छोटी क्वेश्चनों पर था, लेकिन अगर बड़े बड़े जब क्वेश्चन दिए गए तो उस फार्मूले को कैसे अपनाना है। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, सभी लोग जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो दो संख्याएं हमारी क्या दी गई हैं, यहाँ पे क्या कर लेंगे, 12,906 गुणे 14,818 बराबर, ठीक है, एलसीएम और गुणे एचसीएफ आपका दिया गया 478। तो यहाँ पर हम 478 नोट कर लेंगे। ये वैल्यू पुट कीजिए और आपका इसका सोल्यूशन निकालिए, आपका हल आ जाएगा। 12,906 गुणे 14,818 बराबर एलसीएम गुणे 878। देखिए एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, 478 यहाँ आपके बटे में आ जाएगा, इनके बटे में। और इनको क्या करना, आपको कट कर देना है। जब आप कट करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो शेष हमारा इस पर क्या बचेगा, इस पर शेष दोस्तों हमारा क्या बचेगा, नोट करें। 478 के भाग देने के बाद आपका जो शेष बचेगा वह साथियों क्या बचेगा, 4,86,000 बचेगा। अर्थात यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। तो गुणा भाग तो आप लोगों से इतना नॉर्मल सा तो करना ही पड़ेगा। चलिए चौथा प्रश्न दिया गया है। दो संख्याओं का मासा और लासा दिया गया है। मासा यानी महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 11 है, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 385 है। तो वे संख्याएं आपको बताना है कौन सी होगी, संख्याएं ही अब निकालना है। तो संख्याओं को निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिए। पहले 11 का जो है, तो 11 का तो 11 ही आएगा, 11 गुणे 1 कर देंगे। और 385 का अगर हम यहाँ पे गुणनफल निकालते हैं तो 11 गुणे 7 गुणे 5 आ जाता है। और दोनों का एलसीएम निकालें अगर 11 और 385 का, तो 11 गुणे 5 गुणे 7 आ जाएगा। दोनों का भी एलसीएम निकालते हैं तो 385 ही आता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है 55 और 77 दिया गया है। ठीक है, चलिए अगर ऑप्शन में देखिए 11 गुणे 5 कर देते हैं, 55 11 गुणे 5 आएगा 55 का, और 77 क्या आएगा, 11 गुणे 7 आ जाएगा। और इन दोनों का एलसीएम निकालते तो 385 ही आ रहा है। और एचसीएफ निकालेंगे तो तीनों में 11 समान है, 11 ही आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे। जब दोनों संख्याएं सेम आपके मान निकालने पर आ रही हो तो कौन सा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, 55 77 यहाँ पे दिया गया था, तो यहाँ पे 57 हो गया, तो मिसप्रिंट दिया गया है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, 55 77 आएगा, या फिर आपका 11 385। वे संख्याएं 11 385 या 55 77 हो सकती हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे नोट करेंगे सभी लोग। पांचवा प्रश्न प्यारा सा प्रश्न दिया गया है, प्यारा सा प्रश्न है इसलिए प्यारा से आंसर निकालेंगे। प्यारी प्यारी ट्रिक जानेंगे, जो आपका ऐसी ट्रिक जानिए, ऐसी ट्रिक समझिए जो एग्जाम तक आपके लिए महत्वपूर्ण रहे और माइंड पर स्टोर रहे। 4 घंटियाँ दी गई हैं, 5 6 8 और 9 सेकंड के अंतरालों पर बजती हैं। एक साथ बजना प्रारंभ करने के बाद वे अगली बार निम्नलिखित समय के बाद एक साथ बजेंगे। किस टाइम पर एक साथ बजेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझिएगा। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, 5 6 8 9 का गुणनखंड कर लीजिए। 5 का करते हैं तो 5 गुणे 1 आ जाएगा, 6 का करते हैं 2 गुणे 3 आ जाएगा, 8 का करते हैं 2 की घाते कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 9 करते हैं तो 3 गुणे 3, 3 की घाते 2 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे हमने गुणनखंड निकाल लेना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब सारी संख्याओं का करेंगे हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए
एलसीएम निकाल कर दिखाइए सभी लोग। तो 5, 9, 6, 8 इन चारों का एलसीएम निकालिए। तो चारों का एलसीएम आप देखेंगे 5, 2, 3, 2, 3, तो कितना आ जाएगा टोटल 360 आ जाएगा। यानी 8 गुणे 9 गुणे 5 बराबर 360 आ जाएगा। तो 360 सेकंड हमारे क्या निकल के आ गए, एलसीएम निकाला। अब हमें प्रश्न उत्तर देना है मिनट पर। तो सभी को पता है 360 सेकंड, इसको मिनट में बदलना है तो 60 से भाग कर देंगे। तो 6×36 6 मिनट हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यानी कि अगर 4 घंटे या 5, 6, 8, 9 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं तो एक साथ बजना जो है प्रारंभ करने के बाद वे अगली बार निम्नलिखित समय के बाद एक साथ बजेंगी तो 6 मिनट बाद बजेंगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 16, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। क्वेश्चन अटपटा है लेकिन 2 लाइन का उत्तर है। कैसे? अगर आपने इसकी पिछली क्लास देखी होगी तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 8, 12, 16, 18 का क्या करेंगे, एलसीएम और +1 कर देंगे क्योंकि एक दशा में एक शेष बच रहा है और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो 8, 12, 16, 18 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना निकल के आएगा 144 और एक दशा प्राप्त होता है तो +1 कर लेना तो 145 हमारा आंसर हो जाएगा। था ना दोस्तों, बहुत अच्छा आसान ट्रिक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। इन संख्याओं का लासा तथा मासा का गुणनफल 5808 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा। चलिए समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए मान लेते हैं 3x गुणे 4x बराबर गुणनफल, लासा मासा का गुणनफल कितना है 5808 है। तो 3x गुणे 4x बराबर 5808 करेंगे अर्थात 12x² बराबर 5808 या x² बराबर 5808/12 करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, सभी लोग नोट करें। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 का वर्ग आएगा। ठीक है, 12 से अगर इसको काटते हैं 5808 को कितना आ जाएगा, 12 चौक 48 4 आ जाएगा। कितना आ रहा है 12 चौक 48 10 बचता है 100 हो जाएगा। 12 छंग 72 12 सत्ते 84 12 अट्ठे 96 4 बचता फिर 48। ठीक है, तो 12 चौक 48 484। 484 किसका वर्ग है, या 22 का वर्ग है। तो x² बराबर अगर आपका वैल्यू 484 आ रहा है तो x वर्ग क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा क्योंकि यह 22 के वर्ग के बराबर है। तो घातांक समान है, आधारों की तुलना कर देते हैं तो x बराबर वैल्यू 22 आ जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा कितना योग कितना होगा। अगर गुणनफल इतना है तो इन संख्याओं का योग निकालना है। तो गुणनफल के आधार पर हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब कह रहा है योग निकालिए तो 3x धन 4x बराबर क्या आ जाएगा 7x आ जाएगा और x की वैल्यू 22 आई थी तो 7 गुणे 22 कर दीजिए 154 आ जाएगा। तो इन संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 154। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 600 है। यदि एक संख्या 24 हो तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम, दो संख्याओं का महत्तम यानी HCF 12 है और लघुत्तम यानी LCM 600 दिया गया है। अब देखिए समझिएगा, तो दोनों संख्याओं का औसत निकालना है। तो पहले हमें क्या निकालेंगे यहाँ पर, चलिए दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। तो दूसरी संख्या की वैल्यू क्या करेंगे 24 गुणे 300/24 करेंगे। अब आप बोलेंगे कैसे कर रहे हैं, क्योंकि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं में हम क्या कर रहे हैं दूसरी संख्या की वैल्यू निकाल रहे हैं और 24 है। यदि एक संख्या 24 है तो हम 24 की वैल्यू निकाल रहे हैं और ये महत्तम समापवर्तक 600 दिया गया इसलिए हमने क्या करेंगे 50 कर लेते हैं। तो 24 गुणे 300/24 करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो 24 से 24 कट जाएगा 300 आ जाएगा। दूसरी संख्या क्या निकल के आ गई 300 आ गई, इसलिए औसत निकाल लेते हैं। तो औसत बराबर क्या आ जाएगा 24
धन 300 बटे 2 बराबर 324 बटे 2 बराबर 162 आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 12 और लघुत्तम समवर्तक 600 है। यदि एक संख्या 24 है तो दोनों संख्याओं का औसत क्या आ जाएगा, 162 आ जाएगा। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक यानी महत्तम एचसीएफ 50 और एलसीएम 250 है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर शेषफल 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या में ज्ञात करना है। चलिए आइए समझ लेते हैं। इसका भी 2 लाइन का उत्तर है, ठीक है, आसान भाषा में समझेंगे। क्या करना है, देखिए पहली संख्या बराबर, लिखिए अपने रफ पेन में, पहली संख्या बराबर 2 गुणे 50। आपका प्रश्न ही उत्तर बताएगा। 2 गुणे 50 करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। 2 से भाग करने पर 50 गुणे 2 करेंगे तो 100 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 100 हमारी पहली संख्या निकल के आ जाएगी। और दूसरी संख्या निकालने के लिए हमारी पहली संख्या आ गई, दूसरी संख्या भी निकल आएगी। कैसे, 50 गुणे 250 होता है ना, एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे, हमें दूसरी संख्या निकालना है तो बटे में पहली संख्या कर लेंगे, यानी बटे में 100 कर लेंगे। क्या करेंगे, 50 गुणे, ये आपने फार्मूला भी बताया होगा कि दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे पहली संख्या, और पहली संख्या हमारी 100 निकल के आई है। तो 0 2 0 काट दीजिए, 25 का गुणे 5 से कीजिए, कितना आ जाएगा, 125 ही आ रहा है ना। तो बस हमारा सी ऑप्शन डायरेक्टली सही हो जाएगा। तो दूसरी संख्या में निकालना है तो दूसरी संख्या 125 हो जाएगी, और पहली संख्या ऑलरेडी आपको बता दिया गया, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। यानी आप लोगों को ऑलरेडी समझ लेना, अगर मान लीजिए 100 है वह संख्या, अगर हम इस संख्या को 2 से भाग दे रहे हैं तो भागफल हमारा कितना प्राप्त होगा, ठीक है, 50 ही प्राप्त होगा। 50 दूना 100 आ जाएगा, या 2 पंचे 10 करेंगे फिर आएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य, जब भागफल 50 प्राप्त हो रहा है तो भागफल और भाज्य का गुणा कर लेंगे तो हमारी पहली संख्या 100 आ गई, और पहली संख्या निकल आ गई एचसीएफ गुणे एलसीएम कर दिया, बटे में पहली संख्या कर दी जाए, इसके टू दूसरी संख्या वैल्यू निकल के आ गई। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दो संख्याओं का लासा उनके मासा से 45 गुणा है, 45 गुणा है। यदि एक संख्या 125 हो तो मासा एवं लासा का योग 1150 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इन्हीं में से हमें दूसरी संख्या निकालना, कैसे निकालेंगे, ये थोड़ी ट्रिफिकल जो है, 2 बार करेंगे तभी यह आंसर निकल कर आ पाएगा। पहला क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए एचसीएफ जो है, क्योंकि लासा और उनके 45 गुणे में दिया गया है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए एचसीएफ बराबर x, तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, 45 गुणा, है ना, 45 गुणा दिया गया ना, तो 45x हो जाएगा। तो एचसीएफ की वैल्यू x और एलसीएम की वैल्यू 45x यहाँ पे आ जाएगी, x गुणे 45x आ गया ना। तब प्रश्नानुसार एक संख्या 125 हो तो मासा एवं लासा का योग दिया गया है, तो अब क्या करेंगे, मासा और लासा का योग कर लेते हैं, x धन 45x बराबर योग कितना दिया गया है, 1150 दिया गया है। समझिएगा प्रश्न को, टोटल 46x हो जाएगा बराबर 1150 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 1150 बटे 46, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 25 आ जाएगा। अब x बराबर 25 आ गया, यानी एचसीएफ को हमने x माना था, तो एचसीएफ हमारा कितना आएगा, 25 आएगा। एलसीएम को हमने क्या माना था, एलसीएम को क्या माना था, 45x माना था, ठीक है। तो 45 गुणे 25 कर लीजिए, ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। तो दूसरी संख्या की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए अब आपको एलसीएम मिल गया, एचसीएफ में मिल गया, ठीक है, और आपकी पहली संख्या दी हुई है कि 125 होता है। अब आपका दूसरी संख्या निकाल लेंगे, कैसे, दूसरी संख्या बराबर एलसीएफ गुणे एचसीएफ, यानी 25 गुणे, और
हमने जो 45 × 25 किया था, सॉरी, ठीक है ना, हाँ 45 × 25 किया था, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1125। सही है ना। और बटे में पहली संख्या हमारी 125 दी हुई है। चलिए आप लोग डायरेक्टली अब सॉल्व कर सकते हैं। 25 से कम 25 और 25 पंचे 125 और 5 से इसको काट सकते हैं, तो 225 हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरी संख्या क्या आएगी 225 आ जाएगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करें, फीडबैक करें, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो आपके लिए कठिन लगता हो वो सरल बनाएंगे और सिलेक्शन पाएंगे। और टोटल बता देता हूँ, मैथ्स की क्लास अगर आप हर एक क्लास विद पेडागोजी क्लास आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, चैनल को विजिट करना। सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर एक क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने रफ पेन में नोट कर सकते हैं। ठीक है, 30 में से 25 प्लस हम मैथ्स में लाएंगे। और टोटल दोस्तों जो तैयारी आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर करना है और सलेक्शन प्राप्त करना है, अपने सपने को साकार करना है। तो चलिए मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।